आज के मुख्य समाचार। गुड़िया मर्डर केस में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में की प्रेस वार्ता। हजारों क्विंटल धान को सरकारी अनदेखी का कीड़ा खा रहा। चंडीगढ़ के लिए गगल से हर दिन 2 उड़ानें। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस की पूरी जांच टीम को गुड़िया मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा मिली है। वहीं सभी दोषियों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 4 जुलाई 2017 को शिमला जिले के कोटखाई के महासू जंगल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा की दुराचार के बाद हत्या कर दी गई थी। पूरे देश में आक्रोश दिखा था। लोगों की भारी विद्रोह के बाद तत्कालीन सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। मामले की जांच कर रही इस एसआईटी पर गुड़िया मामले में आरोपी बनाए गए युवक सूरज की पुलिस लॉकअप में हत्या का आरोप लगा। सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई। अगस्त 2017 में 8 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। 25 नवंबर 2017 को सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई। 7 साल 2 माह तक सूरज हत्याकांड मामले में ट्रायल चला। केस शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ। कोर्ट ट्रायल में एसआईटी को सूरज हत्याकांड के लिए दोषी पाया गया। सोमवार को सीबीआई के चंडीगढ़ कोर्ट ने पूरी एसआईटी को उम्र कैद की सजा सुनवाई। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। सजा तो उनको मिली है, वो तो ठीक है कि मिलनी भी चाहिए थी सजा, पर उसके लिए इन्होंने बहुत वक्त लगा दिया, जबकि वो बहुत जल्दी उस पर डिसीजन ले लेना चाहिए था, क्योंकि पता ही था कि जो आरोपी हैं जिन्होंने इसके लिए सारा छानबीन करी है, कुछ भी किया, तो उनको यहीं से कर देना चाहिए था, ना कि चंडीगढ़ के लिए। उनके लिए वहाँ चंडीगढ़ से सीबीआई वाले आए और उन्होंने करा, और उसके बाद भी करते करते कितने 7-8 साल लगा दिए उन्होंने। तो यही केस अगर थोड़ा पहले हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। वो भी होनी चाहिए और हुई, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ उनके लिए भी कि एक सबक मिला। वो लोग सोचते होंगे कि शायद हम लोग पुलिस में तो शायद हम पे कार्रवाई ना हो या कुछ भी हो, तो अच्छा हुआ कि उनकी कस्टडी में जो वो लोग एक इंसान को मारा गया, तो वो उन्हीं के पता था कि उन्होंने मारा, तो उनको सज़ा तो होनी चाहिए थी। बाकी जो उन्होंने उसको केस को बहुत लंबा पहुंचा दिया ऐसे करते करते, वो भी बहुत गलत हुआ। उसी वक्त कर देना चाहिए था। आप जैसे कि 2-3 दिन पहले ही जो पुलिस महकमे के बड़े अफसर हैं उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। आई गेस वो कस्टोडियल किलिंग्स के लिए मिली है, तो आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज है पूरे प्रशासन को भी जाता है कि आप कोई भी गैर कानूनी काम भले ही आदमी किसी भी पद पर हो वो नहीं कर सकते। रूल ऑफ लॉ के लिए एक अच्छी खबर। और जो गुड़िया अनफॉर्चुनेटली जो गुड़िया का रेप केस हुआ था, उसको भी जैसे जिस हिसाब से दबाने की कोशिश की थी, जिसके लिए फिर इन सभी ऑफिसर्स को दोषी पाया गया है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज है। आज एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अनुसार नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के निर्णय का विरोध दर्ज किया है। इस विरोध प्रदर्शन में पूरे भारत में सभी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में यूपीएस की गजट अधिसूचना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर व महासचिव भरत शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा पहले ही पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है।
इसीलिए NMOPS का साथ देते हुए कर्मचारियों और शिक्षकों से अनुरोध किया गया था कि वे केंद्रीय कर्मचारियों का इस आंदोलन में साथ देने के लिए अवश्य भाग लें। नमस्कार। जैसे कि आप सबको मालूम है, आज पूरे देश में यूपीएस के खिलाफ जो है वो पूरा देश के कर्मचारी खड़े हुए हैं और यूपीएस के विरोध में यूपीएस की प्रतियां जो जलाई जा रही हैं, क्योंकि यूपीएस पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल से शुरू की जा रही है, यह बिल्कुल एनपीएस का ही एक नया स्वरूप है और एनपीएस के खिलाफ एक पूरा बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में लड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ा आंदोलन पूरे देश ने देखा और बहुत बड़े संघर्ष के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हो पाई है और इसी तरह हम चाहते हैं कि पूरे देश में ओपीएस जो है वो बहाल हो। इस कड़ी में हमने लगातार प्रयास किए हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस लाई जा रही है और ये राज्य सरकारों को भी इसके लिए निर्देश किए गए हैं, हम चाहते हैं कि पूरे देश में यूपीएस लागू ना हो, ओपीएस को लागू किया जाए और हिमाचल प्रदेश में भी हमारी यही कोशिश है कि यूपीएस प्रदेश में लागू ना हो, क्योंकि ओपीएस जो है यहाँ पर पहले से लागू की गई है। क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने तो पहले स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में जो ओपीएस लगातार जारी रहेगी, लेकिन भविष्य में भी कोई भी सरकार जो है यूपीएस की तरफ ना जा पाए, इसके लिए हमारे प्रयास हम बिल्कुल शुरू से ही करना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है एनपीएस जब 2003 में शुरू हुआ था प्रदेश में, तो एक लंबा संघर्ष हमें करना पड़ा था और लगभग 20 वर्षों के बाद ओपीएस बहाल हो पाई थी। तो हम चाहते हैं कि शुरू में ही जो है इस यूपीएस का विरोध अगर किया जाएगा, अगर कर्मचारी साथियों को इसकी खामियां बताई जाएंगी और कर्मचारी साथी इसमें सहयोग, इस आंदोलन में सहयोग करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी सरकार जो है यूपीएस जैसे कानून को प्रदेश में नहीं ला पाएगी और प्रदेश के कर्मचारी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, ओपीएस में ही हमेशा रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर इस जो अभियान एक यूपीएस के खिलाफ हमारा चला है, इसमें हिस्सा लें और पूरे देश के कर्मचारियों के लिए हम यही कह सकते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल हुई है तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है पूरे देश में ओपीएस को बहाल किया जाए। प्रधानमंत्री जी से भी हम यही निवेदन करते हैं कि देश के जो कर्मचारी ओपीएस मांग रहे हैं, उन्हें यूपीएस की जरूरत नहीं है, उन्हें एनपीएस की जरूरत नहीं है, उनको जो है ओपीएस चाहिए और आप कृपया जल्द से जल्द जो है ओपीएस बहाल करें। धन्यवाद। कुलदीप श्रीवास्तव जो मौसम विभाग के निदेशक है, उन्होंने आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम के बारे में आज शिमला में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। विशेषकर उच्च इलाकों में बर्फबारी का अनुमान भी उनके द्वारा जताया गया है, जबकि निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट की संभावना है। यह मौसम परिवर्तन खासकर पर्यटकों और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की सलाह दी है। नहीं है, हल्की फुल्की ट्रेसेस में रेनफॉल हो सकती है, तो वो उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होगी। सिर्फ जैसे कि अपर हिमालय का रीजन है, जैसे कि आप देखेंगे कि चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले एरिया है, लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो एरिया है, वहाँ पर लाइट से आपका कह सकते हैं लाइट ही मुख्यतः रेन और स्नो होने के चांसेस हैं। जैसे तापमान की अगर बात करें, तापमान में कितनी गिरावट इस बीच देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से तापमान में गर्मी देखने को मिल रही है, बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए अभी जो है तापमान में हल्के हल्के से गिरावट आपके पास आनी शुरू होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हल्की फुल्की स्नोफॉल, जैसे मैंने बताया कि अपर हिमालय में थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री पूरे हिमाचल प्रदेश में गिरने के चांसेस हैं। और 7 तारीख को फिलहाल ये लोएस्ट आएगा, ये जो है आपके पास 2 दिन के बाद ये लोएस्ट आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 तारीख के आसपास कम हो जाएगा, लोएस्ट होगा। उसका चूंकि एक अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो फिर से हमारे पास टेम्परेचर नेक्स्ट 2-3 डेज में, मतलब आप कह सकते हैं 3 तारीख तक फिर बढ़ेगा। मैदानी इलाकों की बात की जाए सर, देखिए मैदानी इलाकों में हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई खास चेंज होने के चांसेस नहीं है। अगले 3 से 4 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी भी हमारे पास मैदानी इलाके या लोअर हिमालय के रीजन में ऐसी कोई खास संभावना नहीं है। सिर्फ टेम्परेचर में ही गिरावट 2 दिन के बाद देखी जाएगी। अगले 2 दिनों तक लगभग
1 डिग्री का फॉल होगा, उसके बाद फिर लगभग 2 डिग्री का फॉल होगा। अच्छा, ओवरऑल cold भी- देखिए अभी हमारे पास आपको जो कह सकते हैं कि जो प्लेन या मैदानी इलाका है वहाँ पर थोड़ा कोल्ड वेव की सिचुएशन हमारे पास चलती रहेगी। हालांकि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है वही रहेगी, जैसे 1-2 स्टेशन में कोल्ड वेव आ रहा है तो वही जैसे बिलासपुर, ऊना और इन एरिया में ही हमारे पास कोल्ड वेव की संभावना रहेगी। सर जनवरी में अगर आमतौर पर बारिश की बात करें, इस वर्ष कितनी बारिश हुई है क्या? देखिए बारिश इस बार हमारे पास 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जो है हिमाचल प्रदेश में रहा है। तो जो बारिश है मुख्यतः हमारे पास बहुत हैवी स्पेल कोई भी हमारे पास नहीं आया है और नॉर्मल से थोड़ा सा हमारे पास कम ही स्नोफॉल और रेनफॉल रियलाइज हुई। आज शिमला में कुलदीप सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता की। वह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग विधायक है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को लेकर सरकार की नीतियों और उनके प्रभाव पर चर्चा की। राठौर ने कहा कि यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। देखिए उम्मीदें तो हमें काफ़ी सालों से, लेकिन अभी तक जो भी केंद्रीय बजट आया है हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ मिला नहीं। अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार है ये तीसरी टर्म चल रही है और पिछले लगभग 1 दशक में हिमाचल को हमेशा नाउम्मीदी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा यहाँ आपदाई डिजास्टर हिमाचल में आया, लेकिन जो मदद केंद्र सरकार से हमें मिलनी चाहिए थी वो मदद हमें नहीं मिली। आज भी हमें दरकार है और हिमाचल प्रदेश में लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली से जो मदद हमें मिलनी चाहिए तो हमें मदद नहीं मिल रही। और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब इस बजट से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं। पिछले बजट में एक रेफरेंस आया जो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने हिमाचल का जिक्र किया, लेकिन हिमाचल की कोई मदद नहीं हुई। जो दूसरे पर्वतीय राज्य या जहाँ नुकसान हुआ वहाँ मदद हुई, लेकिन हिमाचल की मदद नहीं हुई। अभी हमें बहुत कई सालों से उम्मीद है कि रेलवे के विस्तार के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा बजट मिलेगा। अब मुझे लगता है अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उन्होंने एक वायदा जो है पिछले चुनाव में किया था कि हम जो सेब पे आयात शुल्क है वो 50% से हम 100% करने वाले। वो वायदा भी पूरा नहीं हुआ, उल्टा 50% से 30% जो है कर दिया गया। इससे भी हमारे जो बागवान हैं वो काफ़ी ज़्यादा, हमारे बागवान जो आशावान थे उनकी भी मदद जो नहीं हुई। और आप जानते हैं कि हिमाचल में पर्यटन बहुत ज़्यादा है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद हमें नहीं मिली। और अभी हमारे जो है पिछली बार अनुराग ठाकुर जी जो है मंत्री रहे, इस बार भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी वो केंद्रीय मंत्री हैं। निश्चित तौर पे केंद्रीय मंत्री हैं तो उम्मीदें लोगों की ज़्यादा रहती हैं कि हमारे प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हैं तो हमें मदद होनी चाहिए। मेरा तो अनुरोध जो है जगत प्रकाश नड्डा जी से भी रहेगा कि हिमाचल की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और अभी भी हम मौसम की बेरुखी का जो है सामना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो इस मौसम में जितनी बर्फ़ गिरनी चाहिए थी वो बर्फ़ नहीं गिरी। इससे भी हमारी सेब की फसलों को और हमारा जो कृषि है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मेरी उनसे भी गुहार है कि कम से कम इस केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए कुछ होना चाहिए।
धर्मशाला और कांगड़ा जिले में हजारों क्विंटल धान सरकारी अनदेखी के कारण खराब हो गई। किसानों ने फसलें तो उगाई, लेकिन सरकारी भंडारण केंद्रों में जगह की कमी और उचित प्रबंधन की कमी के कारण धान सड़ने और कीड़ों से प्रभावित हो गई। कई किसानों का कहना है कि इस साल मौसम भी सहायक नहीं रहा और अब धान को सही देखरेख न होने की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। इस स्थिति में सरकार से मदद की उम्मीद भी जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गोदामों में रखे हजारों क्विंटल धान को सरकारी अनदेखी का कीड़ा खा चुका है। सरकारी गोदामों में रखे धान पर खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की अनदेखी भारी पड़ गई। यह धान फतेहपुर के मेलवा और मंड के गोदामों में रखा गया था, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम ने इसे समय पर शिफ्ट नहीं किया और इसे कीड़ा लग गया। 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई इस धान की खरीद के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धान खरीद के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है, उसने 2 माह पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को इस धान को ऊना शिफ्ट करने के लिए कहा था, पर अधिकारियों ने धान कहीं नहीं भेजा। जिला कांगड़ा में विभाग ने 13,465 मीट्रिक टन धान खरीदा। इसमें से 4,364 मीट्रिक टन मील भेज दिया गया। वहीं 8,481 मीट्रिक टन धान को गोदाम में भेजा गया, जिसमें से 2,788 मीट्रिक टन धान गोदाम से मील भेजा गया है। अभी गोदाम में 5,692 मीट्रिक टन धान सड़ रहा है। गग्गल कांगड़ा से चंडीगढ़ के लिए अब हर दिन 2 उड़ानें संचालित की जाएगी। इससे गग्गल और चंडीगढ़ के बीच यात्रा को और सुगम बनाया गया है। इस सुविधा से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और दोनों शहरों के बीच यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। अब चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। मार्च माह में फ्लाइटों का शेड्यूल बदलने के साथ ही गग्गल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। चंडीगढ़ के लिए गग्गल एयरपोर्ट से सप्ताह के 6 दिन 2 सीधी उड़ानें शुरू होगी। इन उड़ानों को विमानन कंपनी इंडिगो शुरू करेगी। जानकारी के अनुसार 23 मार्च के बाद गग्गल एयरपोर्ट के लिए कई उड़ानें शुरू होने की संभावना है। इस दौरान नोएडा, जयपुर और देहरादून के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की बात कही जा रही है। वहीं इस कड़ी में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए भी गग्गल से उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए बुकिंग साइट पर 31 मार्च से गग्गल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए 2 उड़ानों का शेड्यूल भी अपलोड हो गया है। इसके तहत 31 मार्च से 2 उड़ानें गग्गल से चंडीगढ़ के लिए शुरू होगी। चंडीगढ़ के लिए गग्गल से पहली उड़ान दोपहर 12 बजे, जबकि दूसरी उड़ान 1:20 पर होगी। जबकि चंडीगढ़ से गग्गल से पहली उड़ान का समय 1:30 बजे और दूसरी का समय 2:50 दर्शाया गया है। मौजूदा समय में 4,000 रुपए चल रहा किराया भी 2,500 रुपए तक वसूल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में गग्गल एयरपोर्ट से हर दिन चंडीगढ़ के लिए एक ही उड़ान होती है। एक ही उड़ान होने के कारण चंडीगढ़ से धर्मशाला का हवाई किराया भी 3,500 रुपए से लेकर 4,000 रुपए के बीच रहता है।